मालदीव और भारत के रिश्ते इन दिनों बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। कारण है प्रधानमंत्री मोदी की फोटो पर मालदीव के तत्कालीन कुछ छोटे मंत्रियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करना। हालांकि बीते दिनों कई वजहों से मालदीव और भारत के बीच के रिश्ते बहुत अहम रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से मालदीव भारत के लिए बहुत अहम है और भारत जैसा देश मालदीव के लिए कई मामलों में सिंगल विंडो सॉल्यूशन भी रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई है। मालदीव के नए राष्ट्रपति खुले तौर पर चीन के समर्थक हैं, जिनकी सरकार भी अब खतरे में है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गलत बयानबाजी के कारण अब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए समय भी मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो इस बयानबाजी को लेकर खेद भी प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि मुइज्जू और उनकी सरकार जो चीन समर्थक मानी जाती है, उसके पहले और अब में दोनों देश में रिश्तों को लेकर क्या कड़वाहट है। मुइज्जू से पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव की राष्ट्रपति पद पर थे। उन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाया था। मुइज्जू इसके उलट इंडिया आउट की नीति अपनाकर चलना चाहते हैं। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान मुइज्जू ने यही स्लोगन दिया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने द्वीप समूह पर तैनात करीब भारतीय सेना के छोटे से दल को निकालने का फरमान जारी कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। मुइज्जू ने सत्ता संभालते ही भारत के साथ जल सर्वेक्षण से जुड़ी सहमति के नवीनीकरण से मना कर दिया। 2019 में बनी ये सहमति समुद्र के डेटा आदि की समीक्षा से लेकर आर्थिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण, जल परिवहन और सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ी हुई थी। हालांकि मुइज्जू की रुख में बदलाव की अपेक्षा पहले से ही भारत को थी। भारत ने इसके लिए वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई। मुइज्जू सरकार अब खतरे में आ चुकी है। सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, बल्कि मालदीव के लोग भी अब मुइज्जू को इस बात के लिए कोसते जा रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छे मित्र देश के साथ रिश्ता खराब कर दिया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने भी भारत से इसके लिए खेद प्रकट किया और मालदीव सरकार से अनुरोध किया कि वे इसके लिए खेद प्रकट करें। हालांकि चीन का प्रभाव सिर्फ मुइज्जू के आने के बाद बढ़ता नहीं गया, बल्कि इसकी असल कहानी 2008 से ही शुरू कर दी गई। तब भारत की 17 में कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार थी। चीन ने कर्ज देना और विकास के नाम पर झांसा देकर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। 2013 से 2018 तक राष्ट्रपति रहे यामीन अब्दुल गयूम के कार्यकाल में मालदीव में चीन का निवेश और असर बढ़ता गया। भारत से मालदीव की परंपरागत नजदीकी दूरी में बदलती गई। यूं तो नेपाल ने भी ऐसा ही कुछ सालों पहले किया था, लेकिन समय रहते वो चीन से सजग हो गया। श्रीलंका की स्थिति तहस नहस हो गई, जिसके बाद अब वो संभला। सवाल कि क्या मालदीव भी ऐसा ही होगा? जारी रहेगा वन इंडिया हिंदी पर। सब्सक्राइब करें।